अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत, यूनिक और डिफरेंट सी एक कार्डिगन, हाफ स्लीव कार्डिगन का ये पैटर्न है। हाफ इसको मैंने क्रोशे में बनाया है, हाफ इसको निटिंग में बनाया है। चूँकि मेरी जो मेन स्पेशलिटी है वो है निटिंग, लेकिन मुझे क्रोशे करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मुझे आता नहीं था। तो इसके लिए मैंने बाकायदा इसको सीखा, क्रोशे सीखा। और मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ क्रोशे में, इसलिए आप मुझसे साइजेस जो है वो बिल्कुल नहीं पूछिएगा। तो मुझे अभी साइजेस का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, क्रोशे में किस तरह से साइज़ को घटाते बढ़ाते हैं मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। तो ये मैंने बनाई है तकरीबन 2 से 3 साल की बच्ची के लिए। तो इसका सबसे पहले मेजरमेंट को देख लेते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट है, इसको अगर हम ऊपर शोल्डर्स लेके नीचे तक इसको नापें तो ये इसकी लंबाई जो है 32 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। और इसकी योक की चौड़ाई जो है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर है। और योक की लंबाई जो है यहाँ से नीचे तक तकरीबन 13 सेंटीमीटर है। और योक से लेके नीचे तक इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 21 सेंटीमीटर जो है वो बनकर तैयार हुई है। तो ये 2 से 3 साल की बच्ची को आसानी से आएगा। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मुझे तो देख देख के बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, इसमें भी एक यूनिक चीज़ है, वो ये है कि इसमें मैंने जो इस मुख्तलिफ कलर्स की वूल इस्तेमाल की है। तो आपके घर में जो भी बची हुई ऊन है उसको फेंकिए नहीं, मतलब इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी ऊन जो है वो इस्तेमाल होती है। ये जो नीचे का पार्ट है वो तकरीबन 50 ग्राम में बना है और ऊपर तो बस बची हुई ऊन थी। तो चलिए देखते हैं इसको हमने किस तरह से बनाना है। तो इस कार्डिगन को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मुख्तलिफ कलर की ऊन। मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन सी ऊन कितनी, मतलब थोड़ी थोड़ी ऊन ही लगी है। तो ये इस्तेमाल हुई है। एक मैंने क्रोशे हुक लिया है 3.5 mm। और इसी तरह से मैंने जो नीडल साइज़ है वो भी 3.5 mm लिया है। मैंने ये सर्कुलर नीडल ली है, ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्ट्रेट नीडल पर भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसका योक बनाने के लिए जो कि क्रोशे से बनेगा, तो मैंने लिया है 3.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक और नॉर्मल वूल ली है, 3 प्लाई वूल है ये। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे इस तरह से और इसको हुक के ऊपर डाल लेंगे। अब 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3। अब एक डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके लिए इस तरह से हुक के ऊपर पहले बल डालेंगे और जो पहला चेन है उसमें हम इस तरह से एक लूप ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे और उसके बाद ऐसे। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर डबल क्रोशे बन गया है। ये 3 चेन्स हैं और ये डबल क्रोशे। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। किस तरह से, कहाँ पे बनाएंगे हम, ये देखिए, ये जो चेन है इसमें और इसमें इस तरह से हुक डालते हुए एक डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा लूप बन गया, ये देखिए इस तरह से। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। दोनों में हमने डालना है इस तरह से। और तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी 4 यहाँ पर ये बन चुकी हैं लूप्स, 1 2 3 4। और मुझे यहाँ पर 22 बनानी है इसी तरह से। तो 4 यहाँ पर बन गई हैं, 18 मैं और बनाऊंगी और उसके बाद आपको बताती हूँ आगे हमने किस तरह से करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 22 इसी तरह के स्लॉट्स बना लिए हैं, इसी तरह के ये लूप्स बना लिए हैं। तो ये बेसिकली हमारी एक फाउंडेशन सी बन गई है जो नेक के अराउंड आएगी। यहाँ पर मैं ऑफ वाइट कलर को डिस्कनेक्ट कर दूंगी, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा टेप छोड़कर इसको काट लूँगी और यहाँ से एक लूप बाहर निकाल दूँगी। अब देखिए, मुझे यहाँ पर दूसरा कलर लगाना है, तो मैं ये पिंक कलर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब यही जो 2 लूप्स हैं इसके अंदर ऐसे मैं नीडल डालूँगी और
एक लूप ड्रॉ कर लूँगी। अब देखिए 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और ये 3 चेन हमारा पहला डबल क्रोशे भी होगा। 3 चेन और डबल क्रोशे की वजह से यहाँ पर एक जो लूप सा बन गया हुआ है, 3 चेन को हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो डबल क्रोशे है उसको ऊपर की साइड पे रखते हुए यहाँ पर ऐसे हुक डालते हुए हम 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 और 2। तो बेसिकली यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बन गए। एक ये चेन 3 जो है इसको भी हम डबल क्रोशे ही कंसीडर करेंगे, इसको हम डबल क्रोशे ही मानेंगे। अब देखिए एक चेन बनाएंगे ऐसे, और अब अगले वाले में, ये जो अगला वाला है इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, और 3। इस तरह से फिर से एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस अगले वाले में। एक, दो, तीन। फिर से एक चेन बनाएंगे और इस अगले वाले में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, और 3। तो ये देखिए हमारे 1 2 3 4 यहाँ पर जब हमारे ये 3 डबल क्रोशे एक एक लूप में बन जाएंगे, तो अब यहाँ पर हमने चेन 3 बनानी है, 3 चेन बनानी है। 1 2 3। अब देखिए 3 डबल क्रोशे बनाएंगे हम इसी चेन में। एक, दो, और ये 3। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड था, और अब यहाँ पर हमारा बाजू बनना शुरू होगा। फिर से चेन बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस वाले में। एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक, एक चेन, 3 डबल क्रोशे,
एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक, दो, तीन। तो ये देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 6 जब बन जाएंगे तो फिर हमने फिर 3 चेन बनानी है, 1 2 3। और अब हमारी बैक साइड यहाँ पर शुरू हो रही है, ये हमारी स्लीव यहाँ पर बन गई है, कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर हमारी बैक साइड शुरू हो रही है। तो इसी में जिसमें हमने पहले से 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, इसी में 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक चेन, अगले वाले में 3 डबल क्रोशे, इसमें एक चेन, 3 डबल क्रोशे, अगले वाले में एक चेन, 3 डबल क्रोशे, अगले वाले में तो यहाँ पर भी हमें 6 बनाने हैं, 1 2 3 4 5, एक और बनाएंगे। एक चेन, 3 डबल क्रोशे, अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। हमारी ये बैक साइड जो है ये बन गई है। अब स्लीव बनेगी दूसरी, और यहाँ पर मैं 3 चेन बनाऊंगी पहले, 1 2 3। और अब इसी स्लॉट में इसी जगह पर 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे अगले वाले में, एक चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे अगले वाले में, एक चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे अगले वाले में,
1 2 3 4 और इस साइड पे भी हम 6 बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें, अगले वाले में। एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे अगले वाले में। तो ये देखिए इस साइड पे भी 1 2 3 4 5 6 बन गए हैं हमारे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने इस साइड की स्लीव में बनाए थे 6। अब देखिए हमने यहाँ पर एक और कॉर्नर बनाना है और अब यहाँ पर हमारी फ्रंट साइड बनना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसी स्लॉट में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और अगली स्लॉट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, तीन डबल क्रोशे बनाएंगे इस लास्ट वाले में, इस लास्ट वाले में, और यहाँ पर मैं पिंक कलर का हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करके इसको ऐसे निकाल लूँगी। तो मैं आपको एक बार दिखाऊं कि ये हमारा इस तरह से ये बन रहा है और ये इस तरह से बनेगा ऐसे। आप देखिए मैं यहाँ पर सेकंड कलर लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ये डार्क पिंक थोड़ा सा ले रही हूँ, थोड़ा सा डार्क वाला, और इसको मैं यहाँ पर ऐसे अटैच करूँगी इसी लूप में ऐसे डालते हुए। इस थ्रेड को यहाँ पर ऐसे अटैच कर लूँगी और यहाँ पर चेन 3 बना लूँगी, 3 चेन्स बना लूँगी, 1 2 3 और यहीं से इसको ऐसे पलट लूँगी। अब देखिए ये जो हमारा नज़र आ रहा है इसमें और इसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, एक और इसमें ये 2। तो ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बन गए। ये जो चेन 3 है ये भी डबल क्रोशे ही गिनी जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो एक चेन हमने बनाई थी इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और 3। तो यहाँ पर एक 3 डबल क्रोशिया का क्लटर सा बन गया है। अब एक चेन बनाएंगे और
इसको छोड़ के ये जो चेन 1 हमने बनाई हुई है, एक चेन बनाई हुई है, इसमें इस तरह से हुक डालते हुए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। अब फिर से एक चेन बनाएंगे और इसको छोड़ के यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी 2 के दरमियान में, उसमें ऐसे हुक डालते हुए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने कॉर्नर सा बनाया था या 3 जो हमने चेन बनाई थी उसमें इस तरह से हुक डालते हुए 1 2 और 3। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। तो ये जो 3 चेन बनेंगी इससे एक कॉर्नर सा हमारा यहाँ पे बन जाएगा। और अब इसी 3 चेन में हम हुक डालते हुए 3 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे हम इस कॉर्नर पे। 1 2 3। अब एक चेन बनाएंगे और ये हमारी स्लीव वाली साइड शुरू हो गई है और इसमें यहाँ पर ये जो एक चेन थी इसमें इस तरह से हुक डालते हुए 3 चेन बना लेंगे। 1 2 और 3। अब एक चेन बनाएंगे और इन 2 क्लटर्स के दरमियान में जो एक चेन बनाई थी वहां पर ऐसे हुक डालते हुए 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, तो मैं इस कॉर्नर तक इसी तरह बना लूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस कॉर्नर तक इसी तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे कॉर्नर बनाने के लिए। 1 2 3 और इसी 3 चेन में जहाँ पे हमने ये बनाया है यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 और 3। अब एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो एक चेन बनाई हुई है इन दोनों के दरमियान में, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी को मैं रिपीट करूंगी इस कॉर्नर तक। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ तक कॉर्नर तक इसको बना लिया है। अब यहाँ पर 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी स्लॉट में, इसमें जिसमें हमने पहले बनाए हैं। 1 2 और 3। अब एक चेन बनाएंगे और इन दोनों के दरमियान में जो चेन है इसमें ऐसे डालते हुए 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे
और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी को मैं रिपीट करूंगी कॉर्नर तक। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस कॉर्नर तक इसको बना लिया है। अब यहाँ पर भी 3 चेन बनाएंगे, 1 2 2 और 3, और इसी स्लॉट में 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। एक चेन बनाएंगे और इन दोनों के दरमियान में जो चेन है इसमें 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। और इसी को मैं रिपीट करूंगी यहाँ तक। तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और ये जो एक चेन बनाई थी इन दोनों के दरमियान में इसमें 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। अब देखिए ये जो 3 डबल क्रोशे बने हुए हैं इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। एक, दो और एक इस चेन में से डालते हुए 3। तो यहाँ पर मेरा पिंक का राउंड भी कंप्लीट हो गया है, तो मैं यहाँ से इस को डिस्कनेक्ट कर दूँगी और यहीं पे मैं अपना थर्ड कलर लगा लूँगी। तो थर्ड कलर मैं ये पर्पल ले रही हूँ। यहाँ पर मैं इसी में ऐसे हुक डालते हुए इस कलर से एक लूप निकाल लूँगी ऐसे, और अब यहाँ पर 3 चेन्स बना लूँगी, 1 2 3, और यहीं से इसको ऐसे पलट लूँगी। इन सारे धागों को मैं बाद में टक इन करूँगी। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाऊँगी, 1 और 2। तो ये हमारी एक तरह से वो फ्रंट का बॉर्डर सा बन रहा है। अब यहाँ पर एक चेन बनाऊंगी और अब इसको छोड़ के, ये 3 को छोड़ के इनके दरमियान में जो एक चेन बनाई हुई है उसमें ऐसे हुक डालेंगे और 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। अब देखिए एक चेन बनाएंगे और इसमें 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। इस कॉर्नर तक मैं इसी तरह से बनाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कॉर्नर तक इसको बना लिया है। अब यहाँ पे हमें कॉर्नर बनाना है, तो यहाँ पे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और इसी स्लॉट में हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 1 2 और 3, एक चेन बनाएंगे और अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और 3।
इसी को मैं रिपीट करूँगी इस कॉर्नर तक। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस कॉर्नर तक इसको बना लिया है। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और अब इसी स्लॉट में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और 3, एक चेन बनाएंगे और इन दोनों के दरमियान में 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। और अब इसी को रिपीट करूंगी मैं इस कॉर्नर तक। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस कॉर्नर तक इसको बना लिया है और अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी में 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। अब एक चेन बनाएंगे और इन दोनों के दरमियान में 3 डबल क्रोशे का क्लटर बना लेंगे। इसी को रिपीट करूंगी मैं इस कॉर्नर तक। तो ये देखिए, मैंने इसको इस कॉर्नर तक बना लिया है। तो ये हमारी स्लीव वाली साइड है और अब ये फ्रंट वाली साइड है। 3 चेन बनाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पर पहले 1 2 3, और फिर इसी सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। अब एक चेन बनाएंगे और इन दोनों के दरमियान 3 डबल क्रोशे क्लटर बना लेंगे। एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे बना लेंगे इन दोनों के दरमियान में। एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। एक चेन बनाएंगे और अब इसको छोड़ के हम 3 यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे डालेंगे, एक इसमें डालेंगे, 2, और अब ये इसकी जो लास्ट वाली चेन है इसमें डालेंगे 3। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये इसके ऊपर नीचे इस तरह से आएगा, ऐसे, और ये इस तरह से कुछ बनेगा। ये देखें इस तरह से। अब देखिए व्यूअर्स, मैं इन्हीं 2 राउंड्स को, जो मैंने ये और ये वाले 2 राउंड्स बनाए हैं, इन्हीं को मैं रिपीट करती हुई जाऊंगी और मैं इसकी लंबाई को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा योक जो है ये बनकर तैयार हो गया है। ये इस तरह से ओपन पार्ट है, ये यहाँ सामने की तरफ आएगा, और ये देखिए ये इस तरह से ये बन गया है। और इसकी मेजरमेंट को हम देख लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, अगर हम इसको सीधा सीधा इस तरह से नापें तो ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। और अगर हम इसको इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक इस तरह से मापें तो ये 11 साढ़े 11 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। इसकी जो योक की यहाँ से चौड़ाई है ये तकरीबन बनी है 25 सेंटीमीटर,
और शोल्डर से लेके नीचे तक इसकी लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर क्रोशिया का काम मेरा कंप्लीट हो गया। आगे मैंने अब इसकी निटिंग करनी है, लेकिन उससे पहले मैं ये सारे धागे जो हैं अंदर टक करूँगी। तो इस तरह से टेपेस्ट्री नीडल लेके ऐसे इसमें डाल के और आप चाहें तो साथ साथ भी इसको टक कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से ऐसे काट दूंगी और इसी तरह से मैं ये बाकी के थ्रेड भी जो है इसको अंदर टक कर दूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम धागे इसके अंदर टक कर दिए हैं और देखिए कितना खूबसूरत ये हमारा कलरफुल सा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से ये चौकोर दिखेगा और जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। तो हमारा योग जो है ये बनकर तैयार हो गया। मैं यहाँ से फंदे पिक करूँगी और फिर उसके बाद आपको बताऊँगी आगे हमने कैसे बनाना है। तो देखिए मैं फंदे जो हैं वो बेस कलर से यानी ऑफ वाइट कलर से पिक कर रही हूँ। नीचे जो है अब हमारा आगे ऑफ वाइट कलर से बनेगा। नीडल साइज इसमें 3.5 mm यूज़ किया है। यहाँ से हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे चेन 3 बनाई थी ना, तो 1 2 और ये जो तीसरी चेन है ना, इसमें इस तरह से नीडल डालेंगे और यहाँ से पहला फंदा पिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्लिप नॉट बना लूँगी ताकि हमारा फंदा जो है वो लूज़ ना हो। एक फंदा हमने पिक कर लिया। अब देखिए हमें चेन्स नज़र आ रही हैं, इन्हीं चेन्स में हमने इस तरह से नीडल डालनी है और एक फंदा पिक कर लेना है। अब इस चेन में नीडल डालेंगे, एक फंदा पिक कर लेंगे, अगली चेन में नीडल डालेंगे, एक फंदा पिक कर लेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 फंदे मैंने पिक कर लिए हैं। अगर हम इसी तरह से फंदे पिक करेंगे तो ये नीचे वाला जो है थोड़ा सिमटा हुआ बनेगा और ऊपर वाला फैला फैला आएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ एक फंदा जो है इस तरह से कास्ट ऑन कर लूँगी। अब फिर से 4 फंदे पिक करेंगे, हर चेन में नीडल डालते हुए। देखिए 1 2 3 4 और एक फंदा क्रिएट कर लेंगे। 4 फंदे पिक करेंगे, 1 2 3 4 और एक फंदा क्रिएट कर लेंगे। 4 फंदे पिक करेंगे, 1 2 3 4 और एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। 1 2 3 4 और एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। 1 2 3 4 और एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। 1 2 3 4 और यहाँ एक फंदा हमने टेक्निकली कास्ट ऑन करना है, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि आगे हमारा सिर्फ एक ही चेन है। तो मैं इसको ऐसे पिक कर लूँगी। ये जो हमने 3 चेन यहाँ पे बनाए थे ना, उसमें से ये सेकंड नंबर का चेन है। तो अब यहाँ पर मैं 5 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑन करूँगी। 1 2 3 4 और 5। ये बगल के नीचे रहेंगे और ये इसकी वजह से जो है ना नीचे खिंच नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमारी ये स्लीव वाली साइड है और इसका भी मैं इस साइड का कोना लूँगी और यहाँ से ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है और ये एक चेन 1 है और ये चेन 2 है। तो दूसरी चेन में इस तरह से नीडल डालेंगे और एक फंदा पिक कर लेंगे।
अगली चेन में नीडल डालेंगे और एक फंदा पिक कर लेंगे। 2 3 4, एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। इसी तरह से 4 फंदे पिक करेंगे, एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। तो मैं इसी तरह से करती जाऊंगी। 4 फंदे पिक करूंगी, 1 2 3 4 और एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। तो मैं इसी तरह से करती जाऊंगी पूरे में। एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे, 4 फंदे पिक कर लेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पर एक फंदा क्रिएट कर लेंगे, कास्ट ऑन कर लेंगे और 1 और ये 2 फंदे हमने पिक किए हैं। और उसके बाद ये चेन 1 है और उसके बाद हमारा डबल क्रोशे है। तो अब जो है यहाँ पर 5 फंदे इस साइड पे भी मैं कास्ट ऑन करूँगी। 1 2 3 4 और 5। अब देखिए ये फिर हमारी स्लीव वाली साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। तो यहाँ से मैंने फंदे पिक करने हैं। तो देखें इस तरह से ये जो डबल क्रोशे है, इसके बाद ये चेन है, चेन पहली चेन है और ये दूसरी चेन। तो इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और एक फंदा पिक करेंगे। 1 2 3 4, एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। 1 2 3 4, एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। 1 2 3 4, एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे और इसी तरह से मैं फ्रंट साइड के फंदे भी पिक कर लूँगी। एक 2 3 4, एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। 1 2 3 और लास्ट में हमारी ये एक चेन है, इसमें से भी एक फंदा ऐसे पिक कर लेंगे। 4 फंदे यहाँ पे मैंने पिक कर लिए हैं और देखिए ये हमारा इस तरह से ये ज्वाइन हो गया है। ये देखें इस तरह से ये हमारा ज्वाइन हो चुका है और नीडल पर इस वक्त 141 स्टिचेस हैं। तो अब देखिए मैं इसको सीधा सीधा बना रही हूँ, यानी राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों साइड से इसको हम सीधा ही बुनेंगे और सीधा सीधा बुनते हुए इसको गार्टर स्टिच में बनाएंगे। और ये देखिए ये 5 स्टिचेस हैं जो हमने फ्रंट और बैक के दरमियान में मिडल में कास्ट ऑन किए थे। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये देखिए इसको मैंने ऐसे बुन लिया है। अब ये बैक साइड के स्टिचेस हैं, इनको भी बुन लेंगे। अब ये दूसरी साइड के आर्म के दोनों फ्रंट और बैक के दरमियान वाले 5 स्टिचेस हैं, इनको भी हम इसी तरह से सीधा बुन लेंगे। अब फ्रंट साइड के स्टिचेस हैं,
तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये ज्वाइन हो चुका है और एक सिलाई मैंने रॉन्ग साइड से बना लिया। अब इसी तरह से गार्टर स्टिच में मैं इसको बनाऊंगी, यानी राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से इसको सीधा सीधा बुनती जाऊंगी। तो मैं इसको बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके फ्रंट और बैक को कंबाइन करने के बाद मैं इसको सीधा सीधा बनाती गई और इस गार्टर स्टिच में बनाते हुए मैंने इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन बनाकर कंप्लीट की है। इस योक से लेकर नीचे तक तकरीबन 21 सेंटीमीटर मैंने इसको बनाकर कंप्लीट किया है। आप चाहें तो लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं अपने इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो चूंकि ये नीचे है, नीचे वाला हिस्सा है और गार्टर स्टिच में ये बना है, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर जो फंदे हैं थोड़े लूज बाइंड ऑफ हों। तो मैं किस तरह से इसको बाइंड ऑफ करूँगी, देखिए नेट टू टुगेदर टेक्निक से मैं इसको बाइंड ऑफ कर रही हूँ। एक फंदा बुनेंगे, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और दो फंदों का एक बनाते हुए एक फंदा बाइंड ऑफ कर देंगे। इस तरह से एक फंदा बाइंड हो गया और फिर से इसको दूसरी नीडल पे ले जाएंगे और दो फंदों का एक बनाएंगे, दूसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदे बाइंड ऑफ करती जाऊंगी। ये देखिए, दो फंदों का एक बनाएंगे ऐसे। तो ये देखिए हमारे काफ़ी लूज फंदे इस तरह से बाइंड ऑफ होते हैं। मैं फिर से आपको एक बार बताती हूँ। ये इस नीडल पे जो फंदा है इसको दूसरी नीडल पे ले जाएंगे और दो फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया। ये देखिए इस तरह से, इसको कहते हैं निट टू टुगेदर टेक्निक, यानी दो फंदों को एक साथ बुनते हुए बाइंड ऑफ करना। तो मैं इसी तरह से तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये बाइंड ऑफ हो रहे हैं। मैं इस तरह से बाइंड ऑफ करती हूँ। और ये लास्ट स्टिच भी हमारा जो है ये हो गया है। अब इसको सिक्योर करने के लिए मैं इसको ऐसे काट लेंगे और इस लास्ट स्टिच को भी हम सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए कितने लूज बाइंड ऑफ हुए हैं ना ये फंदे। ये देखिए ये आपके सामने है। अब टेपेस्ट्री नीडल लेंगे और इस धागे को इसमें डाल के इसको इसके अंदर टक कर देंगे। और ये देखिए ये हमारा हाफ स्लीव, हाफ क्रोशे, हाफ निटिंग में ये हमारा कार्डिगन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें बटन लगा दूंगी और आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें बटन भी लगा दिया है। इसमें काज करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्रोशिया जो होता है ना वो काफ़ी खुला खुला सा होता है, तो आराम से ये जो है बटन इसमें जा सकता है। ये देखें इस तरह से। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये है इसका फाइनल लुक। और हाफ क्रोशिया हाफ निटिंग में मैंने ये जो कार्डिगन बनाई है, यकीनन आपको इसका पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।